उन्होंने कहा मित्र तुम रो रहे हो, दुखी हो? बोले हाँ, अवस्था मेरी अधिक हो गई है और वंश चलाने वाली कोई संतान नहीं है। भगत जी सो नहीं, ओ भगत जी, हाँ सावधान होकर सुनो, रुपया गिनने में तो नींद नहीं आती है, कथा सुनने में नींद आ रही है। हाँ, बैठ के नींद आती तो खड़े होकर कथा सुननी चाहिए, पर कथा सुनना बहुत जरूरी है, ध्यान से, उसमें नींद नहीं आनी चाहिए। क्योंकि तुलसी पूर्व पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। पूर्व का पाप होता है तब कथा में नींद आती है, कीर्तन में नींद आती है, जप में नींद आती है। चित्त जितना निष्पाप होता चला जाएगा, जितना तमोगुण चित्त से हटता चला जाएगा, उतनी अधिक सावधानी आती चली जाएगी, सिद्धांत है। तो राम जी, सूरसेन ने कहा अरे क्या है, जो समस्या आपके जीवन में वही समस्या हमारे जीवन में, हमारी भी कोई संतान नहीं है, लेकिन एक मित्र के दुख के लिए सर्वस्व बलिदान कर सकता है। मैं वचन देता हूं, मेरी जो पहली संतान होगी वो मैं आपको ही दे दूंगा। भगवान की इच्छा से हुई तो पुत्र हो, पुत्र मैं संतान तुम्हें दे दूंगा। और उसने भगवान की इच्छा, सूरसेन के सबसे पहले एक पुत्री हुई। माइक वालों का यह अभ्यास होता, माइक लगा के वो बैठते नहीं, भाग जाते हैं। और ड्राइवरों का यह अभ्यास होता है, गाड़ी खड़ी की नहीं कि तुरंत सीट छोड़ के इधर उधर हो गए। ये दो का अभ्यास तो हमने देखा, माइक वाले और ड्राइवर, इन दोनों की एक ही जाति होती है। तो राम जी, सूरसेन के सबसे पहले एक बेटी हुई, उसका नाम रखा गया प्रथा। और उस प्रथा नाम की पुत्री को अपने वचन के अनुसार उन्होंने अपने मित्र कुंती भोज को दे दिया। इसलिए कुंती भोज उसके धर्म पिता माने गए और उस कुंती भोज के नाम से उस प्रथा नाम की पुत्री का नाम हुआ कुंती। कुंती का विवाह, कुंती का विवाह कुंती भोज ने महात्मा पांडु के साथ संपन्न किया। और पांडु को भी किंदम ऋषि का शाप लग गया कि तुम संतान की उत्पत्ति के लिए अपनी पत्नी का स्पर्श करोगे, उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब ध्यान दें, माता पिता से बचपन में ही अलग हो गई और कुंती भोज के यहाँ भी ज़्यादा दिन नहीं रही, विवाह हो गया, तो पति का सुख भी नहीं मिला, पति का स्पर्श सुख नहीं मिला, पति को शाप लग गया। और पति की आज्ञा से, देवताओं के अंश से, लौकिक प्रकार से नहीं अलौकिक प्रकार से दिव्य संतान की प्राप्ति हुई। भगवान धर्म युधिष्ठिर के रूप में प्रकट हुए, भगवान वायु भीमसेन के रूप में प्रकट हुए, भगवान इंद्र अर्जुन के रूप में प्रकट हुए। और वही मंत्र उन्होंने माद्री को बताए, अपनी छोटी को। तो उसने अश्विनी कुमारों का स्मरण किया, अश्विनी कुमार ही नकुल और सहदेव के रूप में उत्पन्न हुए। तो पुत्रवती तो हो गई पर पति सुख नहीं मिला। और पति के दिवंगत होने के बाद छोटे बच्चों का पालन पोषण, और उस परिस्थिति में पालन पोषण कि जहां जेठ जी जानते हो ना, धृतराष्ट्र पांडु के बड़े भाई, जेठ लगे ना कुंती के, जेठ जी उनकी वैसे ही आंख फूटी थी, अंधे थे, जन्मांध थे, पर एक कहावत है ना, फूटी आंख नहीं देखते थे। वो चाहते ही नहीं थे कि हमारे भाई की पत्नी और उसकी संतान रहे, क्योंकि ये इनका रहना हमारे पुत्रों के अस्तित्व के लिए खतरनाक है, इनके रहते हुए हमारा पुत्र दुर्योधन राजा नहीं बन सकेगा। तो लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र और कितने अन्याय अत्याचार हुए, इस पूरे को समझने के लिए महाभारत ग्रंथ को उठाकर आप देख लीजिए। युद्ध भी हुआ, उस युद्ध में अपने एकमात्र पौत्र अभिमन्यु की, जिसकी आयु मात्र 16 वर्ष की थी, जिसने चक्रव्यूह का भेदन किया और पूरी कौरव सेना की क्या चले, उस समय धरती पर ऐसा कोई माई का लाल नहीं था, वीर नहीं था जो अभिमन्यु को न्यायपूर्वक युद्ध लड़ करके परास्त कर सकता हो। तब 6 महारथियों ने अन्यायपूर्वक, जैसे कोई कसाई घेर कर किसी गाय को मार डालें, ऐसे ही छल पूर्वक उन्होंने अभिमन्यु को मारा। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि विजय की जो प्रसन्नता है
वो भी प्रसन्नता में नहीं रही, किरकिरी हो गई। एकमात्र होनहार बालक अभिमन्यु 16 साल का, वो समाप्त हो गया। और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, वो गर्भवती थी, उसके ऊपर भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। माने पूरी तरह से वंशनाश। और उत्तरा ने भगवान की प्रार्थना की तो भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके उत्तरा के गर्भगत परीक्षित की रक्षा की। इतनी विपत्तियों को कुंती झेल चुकी है, फिर भी श्री कृष्ण से कह रही है, कुंती माता, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे जगद्गुरु श्री कृष्ण, आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि मेरे ऊपर विपत्तियों का बोझ पड़ता रहे, विपत्ति के पहाड़ टूट टूट कर गिरते रहें और मैं विपत्तियों के बोझ से दबी रहूं। भगवान आश्चर्य में पड़ गए। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, जब भगवान ने कुंती से वरदान मांगने को कहा, ठीक से बैठो, बुढ़े की तरह टिक के क्यों बैठते हो। कुंती से वरदान मांगने के लिए कहा कि तुम वरदान मांग लो, तो ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, इन सबके जो देवता हैं वो कांपने लगे। कहीं धरती के दुखों से परेशान होकर ये कुंती अपने पुत्रों के लिए ब्रह्मलोक न मांग ले, शिवलोक न मांग ले, इंद्रलोक न मांग ले, इंद्र का पद न मांग ले। पर कुंती ने जो मांगा उसको देखकर सब अवाक रह गए। कुंती ने कहा, सदा सर्वदा मेरे ऊपर विपत्तियों के पहाड़ गिरते रहें और मैं विपत्तियों के बोझ से दबी रहूं। भगवान ने कहा, बुआ जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुंह से मांगना चाहती हो संपत्ति, धोखे से मुंह से निकल गया हो विपत्ति, तो अभी भी सुधार संभव है, अभी अपनी बात में सुधार कर सकती हो। बोले नहीं, हमने धोखे से नहीं मांगा, सोच विचार के मांगा है। भवतो दर्शनम यत्स्यात्, ये विपत्तियां आपका दर्शन कराने वाली हैं, ये विपत्तियां आपके भजन में लगाने वाली हैं, इसलिए हमें संपत्ति प्रिय नहीं है, हमें विपत्ति प्रिय है। ये कब की बात है? जब मन भगवान में लग जाता है। तो कुंती का मन न संपत्ति में लगा है न विपत्ति में लगा है, कुंती का मन भगवान में लगा है। तो भगवान से मिलाने वाली विपत्तियां हैं, भगवान का स्मरण कराने वाली विपत्तियां हैं, तो विपत्ति अच्छी लग गई। देखो, जब मेरे ऊपर, मेरे पुत्रों के ऊपर विपत्ति थी तो आप सब कुछ त्याग करके यहाँ थे, और अब हमारा पुत्र राजा बन गया, धर्मराज युधिष्ठिर, आप कहते हमारा काम पूरा हुआ, हम द्वारिका जा रहे हैं। तो सुख के माथे सिल परे, जो नाम हृदय ते जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए। उस दुख की बलिहारी है जो पल पल नाम रटाता है। तो इसलिए भगवान में मन लगाने के लिए कुंती जी की स्तुति, कुंती जी का आदर्श चरित्र, कुंती जी के भाव, कुंती जी के विचार साधकों को अपनाने चाहिए। अब मन तो सदा सर्वदा भगवान में लगाना चाहिए, पर हम लोग लगा नहीं पाते हैं। तब भगवान ने कहा, चलो कोई बात नहीं।